Dear students, in class 5 science, today I will teach you the topic dangers of wildlife trade. डेंजर मीन्स होता है खतरा, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन, और ट्रेड मीन्स होता है व्यापार। तो वन्य जीव व्यापार के क्या खतरे हैं इस टॉपिक में हम बताएंगे, और दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द चैप्टर एनिमल्स आवर फ्रेंड। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डेंजर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रेड, वन्य जीवों के व्यापार क्या खतरे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। In many parts of the world, wildlife is in danger because of the many illegal hunting and poaching activities. विश्व के कई भागों में जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीवन है, वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? बिकॉज मेनी इलीगल हंटिंग, बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारने की गतिविधियां, जानवरों को शिकार करने का, मारने की गतिविधियां अपनाई जा रही हैं। उनके कारण जो वन्य जीवन है वो खतरे में है। देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज their body parts are used by humans. There are animals which are being killed. जो जानवर जो मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं मनुष्यों के द्वारा? क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल मनुष्य अपने उपयोग के लिए करता है, और जानवरों को मारकर उसके बॉडी पार्ट्स का मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाना ही कहलाता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड। लेट अस फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड फॉर ट्रेडिंग। अब यहाँ हम पता लगाने का काम करेंगे कि कौन सा बॉडी पार्ट्स विभिन्न जानवरों का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है या मनुष्यों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट ऑफ आते हैं एलिफेंट्स, हाथी के बारे में। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। हाथियों का शिकार उनके टस्क या आइवोरी के लिए किया जाता है। The tusk or ivory as it is commonly known, tusk को आइवोरी के नाम से भी जाना जाता है, are used for making jewelry and decoration pieces। इनके आभूषण बनाने में या सजावट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हाथी, प्यारे बच्चों, जो हाथी के तुम दांत देखे हो बाहर की तरह निकले होते हैं, उन टस्क का या आइवोरी का इस्तेमाल मनुष्य ज्वेलरी, आभूषण बनाने में या उनको सजावट की चीज़ें बनाने में करता है। नेक्स्ट थिंग आते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स आर आल्सो बीइंग किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर। अब जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के जो भालू हैं, जिनका शिकार मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, और उनसे उनका गॉल ब्लैडर, पीत की थैली को निकाल लिया जाता है, एंड विच आर देन स्मगल्ड टू द अदर कंट्रीज़, और उसका व्यापार दूसरे देशों को किया जाता है, एंड यूज टू मेक मेडिसिन्स, और उससे, उस गॉल ब्लैडर से, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बियर्स हैं, उनके गॉल ब्लैडर से
दवाएं तैयार की जाती हैं, तो दवा बनाने में। नेक्स्ट आता है राइनोसिरॉस, जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं, आर बींग्स स्लाफ्टर्ड फॉर देयर हॉर्न्स, उनका व्यापार जो किया जाता है उनके सींग के लिए किया जाता है। दीज आर ग्राउंडेड इनटू द पाउडर फॉर्म एंड मेक मेडिसिन, उनके सींगों को पीसकर महीन पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है और वह पाउडर दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मस्क डियर is a becoming extinct because it is being hunted to obtain kasturi and ingredients of the many perfumes। जो मस्क डियर है एक तरह की हिरण की प्रजाति है और इसका शिकार लोग करते हैं कस्तूरी प्राप्त करने के लिए। एंड इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मैनी परफ्यूम्स, और इस कस्तूरी से क्या होता है, वो परफ्यूम प्राप्त करते हैं, क्योंकि कस्तूरी परफ्यूम का कंपोनेंट होता है या इंग्रेडिएंट्स होता है। तो इस कस्तूरी को किससे प्राप्त करते हैं, मस्क डियर से, एक तरह का हिरण से, और उस हिरण से प्राप्त कस्तूरी का इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में, सेंट बनाने में किया जाता है। ए वेराइटी ऑफ द माउंटेन गोट इज हंटेड बिकॉज इट्स हेयर यील्ड ए वेरी एक्सटेंसिव वेराइटी ऑफ वूल पाशमीना। अब एक तरह की माउंटेन गोट है, पर्वतीय बकरी है, जिसका शिकार किया जाता है और उससे उसके हेयर को प्राप्त किया जाता है, और उसका जो हेयर होता है, बाल, जिसका इस्तेमाल ऊल के रूप में किया जाता है, और यह ऊल बहुत ही महंगा होता है, और उस ऊल को बोलते हैं पाशमीना, और इस ऊल से पाशमीना जैसे शॉल मार्केट में बिकते हैं, तैयार किए जाते हैं। टाइगर्स endangered throughout their range are killed for making use of their bones। जो टाइगर हैं जो अब खतरे में हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं, और जो अब विलुप्तता की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका भी शिकार मनुष्यों के द्वारा उनकी हड्डियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द स्किन्स ऑफ द टाइगर आर यूज टू डेकोरेट द वॉल्स ऑफ द हंटर। शिकारियों के द्वारा अपने घर की दीवारों को सजाने के लिए और बाघों के, टाइगर्स के चमड़े का इस्तेमाल किया जाता है। टाइगर्स क्लॉज एंड टीथ आर ओर्न एज ए ज्वेलरी बाय द मेनी सुपरस्टिशियस पर्सन्स हु थिंक दैट दीज कैन ब्रिंग देम गुड लक। जैसे जो टाइगर हैं, उनके जो क्लाज हैं, पंजे हैं, उनके दांत जो हैं, उनका इस्तेमाल बहुत से लोग ज्वेलरी के रूप में करते हैं। और जैसा कि अंधविश्वास है कुछ लोगों का कि अगर टाइगर के पंजे से, उसके दांतों से आभूषण बना करके अगर लोग पहने तो उनका जो भाग्य है बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास के कारण भी बहुत से टाइगर्स का शिकार किया जाता है, मार दिया जाता है, और जिससे ये टाइगर डेंजर में है, खतरे में है। लेग्स ऑफ द फ्रॉग आर ईटेन एज दे आर कंसिडर्ड टू बी डेलिकेसी। जो फ्रॉग है, मेढक है, उनके पैर भी बहुत से लोगों के द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अबाउट 2 million to 1 billion फ्रॉग लेग्स आर कंज्यूम्ड ईच ईयर। लगभग 2 मिलियन से लेकर 1 बिलियन तक पैरों के, ये मेढक के पैर का इस्तेमाल हर एक साल लोगों के द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। 1 मिलियन में लगभग
10 लाख होता है। तो 10 लाख से अगर 200 को गुणा करोगे तो समझ सकते हो कि कितने मेढक के फ्रॉग का इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है। दिस माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ द मेनी स्पेसीज ऑफ द फ्रॉग। इससे क्या होता है, बहुत सी मेढकों की प्रजातियां विलुप्तता की तरफ लीड कर रही हैं, बढ़ रही हैं, और आगे चल कर के ये प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। सच ए डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रॉग, इस तरह से जो मेढकों की जो आबादी है उसमें उत्तरोत्तर क्या हो रहा है, कमी होती जा रही है। एंड विल अफेक्ट मेनी ऑर्गेनिज्म, और उससे मेढक अगर की कमी हो जाएगी तो दूसरे जीव भी प्रभावित होंगे। एंड आल्सो इंक्रीज द इंसेक्ट पॉपुलेशन, और उससे क्या होगा, इंसेक्ट का पॉपुलेशन भी प्रभावित होगा, क्योंकि जब मेढक समाप्त हो जाएंगे तो मेढक ही इंसेक्ट को खाते हैं। जब मेढक रहेंगे ही नहीं तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी इज मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ द ए वेराइटी ऑफ द फिश। जो कैवियर है एक दूसरा कॉस्टली फूड आइटम है जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है बहुत सी मछलियों का। हाउएवर दिस हैज़ लीड टू द स्टेडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ दिस वेराइटी ऑफ द फिश। हालांकि इनके इस्तेमाल से बहुत सी जो मछलियां हैं उनकी प्रजातियां धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही हैं, कम हो रही हैं, विलुप्तता की तरफ बढ़ रही हैं। तो इफ़ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यू, अगर इस तरह का जो गैर कानूनी व्यापार है मनुष्यों के द्वारा अगर किया जाता रहेगा तो मैनी स्पेसीज में डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, बहुत सी प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी। इन दिस वे डियर स्टूडेंट्स, जस्ट यू हैव अंडरस्टूड द डेंजर्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ ट्रेड। मीन्स जो वन्य जीवों का व्यापार मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है, इससे इस धरती पर पाए जाने वाली बहुत सारी प्रजातियां विलुप्तता की तरफ बढ़ रही हैं या वो खतरे में हैं कि भविष्य में वो विलुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी इस धरती से। तो इस वीडियो के द्वारा आप इस चैप्टर को समझें और अंत में मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो कुछ डाउट हो उसको व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्लियर कर लें। दैट्स ऑल टुडे फ्रॉम माय साइड इन क्लास 5 साइंस।